हम लोग कितना केस तो कर दिए। अब कौन सा वाला आएगा? अब सवाल बोलना आएगा, खाली समझ में आ जाए, बन जाना है। केस नंबर, एक और केस है, जरा बता दें उसको। कितना? 10। 10 पर बस करना है। ठीक है, इस बार जो है ना, हम लोग दो सॉल्यूशन तो मिलाएंगे, लेकिन एक एसिडिक सॉल्यूशन मिलाएंगे और एक बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो एसिड में बेस मिलाएंगे तब क्या होगा? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, कंसंट्रेशन एक दूसरे का कैंसिल कर देता है ना? एक दूसरे का कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाता है, इसलिए अमाउंट घट जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग केस ऑफ टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। टाइट्रेशन एक तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वर्ड है ना? प्रैक्टिकल में हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, एसिड में बेस ऐड करना टाइट्रेशन कहलाता है। अब पहले केस लिखने दो। लेट एन एसिडिक सॉल्यूशन of molarity Ma and volume Va, molarity Ma and volume Va added with a basic solution of molarity Mb and volume Vb, then molarity of mixture will be। दिखाई पड़ता है ना सबको? ऐसा नहीं कि छोटा छोटा लिख दे तो लिख ले रहा है ना? देखो, इसमें दिक्कत है। ये एक्चुअली में क्या होता है कि एसिड में जब आप बेस मिलाते हैं ना, तो ये चीनी की शरबत की तरह कुछ मिलता मिलता नहीं है। ये एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैंसिल कर देता है, बेस एसिड को रहने नहीं देता है, एसिड बेस को रहने नहीं देता है, और क्या बना देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। फेनोमेनन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना? प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, पहले केस समझो। एसिड का नंबर ऑफ मोल क्या होगा? तो मोलरिटी गुना वॉल्यूम Ma Va, ठीक है, माइनस Mb Vb। माइनस क्यों किए? पिछले में जोड़ रहे थे, इस बार माइनस कर दिए। कंसंट्रेशन एक दूसरे का कैंसिल कर देता है, इसलिए हम लोग माइनस कर दिए, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंसिल कर रहा है। तो कैंसिल मतलब माइनस से तो होता है, बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, और वॉल्यूम तो आपको जोड़ ही देना है, Va प्लस Vb। तो Ma Va माइनस Mb Vb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर Va प्लस Vb। अब यहां माइनस क्यों किए लिख देंगे, सिंस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। आप सुने होंगे सॉल्ट तीन तरह का होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। यहीं पे देखिएगा, यदि एसिड और बेस दोनों का अमाउंट बराबर हो गया तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जीरो नहीं आ जाएगा क्या? दोनों बराबर हो जाएगा तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ऐसे केस में साल्ट जो है ना न्यूट्रल होगा। यदि एसिड ज्यादा डाल दिए बेस कम, तो साल्ट एसिडिक हो जाएगा,
और बेस ज्यादा डाल दिए तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निगेटिव आ जाएगा, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, केस लिखेंगे हम। टाइट्रेशन जो वर्ड है थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए, नहीं तो हमेशा डराते रहेगा आप। देखिए लैब में क्या करते हैं, केमिस्ट्री के लैब में यही सब तो रहता है, टेस्ट ट्यूब, बीकर, या ये और क्या रहता है। तो ये टेस्ट ट्यूब और बीकर है, ये वाला जो है ना कुछ अलग चीज है। पहले के जमाना में स्याही वाला पेन आता था और उसमें ड्रॉपर रहता था, देखा था, नहीं लग रहा है उसी की तरह बनाए ड्रॉपर। और इस ड्रॉपर में थोड़ा सीखते रहना बात, इस ड्रॉपर में पॉइंट किया रहता था, ऐसे 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 स्केल किया रहता था, कई एमएल आप इसको, 5 ml 10 ml, कितना ml इसमें आप डालिएगा, है ना, 5 ml 10 ml, ऐसे 15 ml 20 ml, इस तरह से वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसमें हम टाइटर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टाइट्रेशन एक थोड़ा ब्रॉड टर्म है, केवल एसिड और बेस ही के लिए नहीं होता है, ये दो केमिकल सबस्टांस के लिए होता है। तो जो इसमें रखते हैं ना उसको हम कहते हैं टाइटर, है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब इसमें जो आप रखे हैं उसको क्या कहते हैं, टाइटर। और उधर से जो निकल के, इसका नाम एक्चुअली में ब्यूरेट लिख देते हैं। अब इसमें जो ये ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा ना वो बेस गिरेगा, ठीक है, और बेस गिरेगा मतलब एसिड है ये, तब समझ रहे हैं, टाइटर मतलब एसिड ले लेते हैं, मान लेते हैं, और ऊपर से क्या गिरा रहे हैं, बेस, तो ये बूंद बूंद गिरेगा और न्यूट्रलाइज होता चला जाए, फेनोमेनन को टाइट्रेशन कहेंगे। जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो उसको कहा जाता है एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ठीक है, बेस भी रह सकते हैं और एसिड भी रह सकते हैं। ये जो बूंद बूंद गिर रहा है मतलब जो इसके अंदर हम भरे हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइटरेंट। क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो भरेंगे उसको क्या बोलते हैं, टाइटरेंट। टाइटर, टाइटरेंट मिला तो यहां पर जो फेनोमेनन होगा उसको क्या बोलेंगे, बस इतना ही है। इसकी मोलरिटी M1V1 मान ले, चाहे एसिड है तो MaVa, और ये जो कंसंट्रेशन में आ रहा है MB, और कितना ml न्यूट्रलाइज हुआ इससे निकल जाएगा, कितना ml इसमें गया, नहीं निकलेगा क्या, नहीं, यहां से दबाएंगे तो बूंद बूंद गिर रहा है ये, तो MbVb। ठीक है, दोनों में यदि अमाउंट इक्वल है और न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो सॉल्यूशन न्यूट्रल बन जाएगा, है ना। बस वही है, वो प्रैक्टिकल में उसी को न्यूमेरिकल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी एक टर्म होता है वो भी इसमें लिया जा सकता है, बना दो सब, पूरा प्रैक्टिकल जैसा तो लग ही रहा है, एकदम से टाइटरेंट और टाइटर दिखाई दे रहा है। ठीक ही है, कुछ नहीं करना है, केमिस्ट्री के लैब में देखता ना वो खूसट खूसट आदमी प्रोफेसर टाइप का रहेगा, वो एक ठो ऐसे शीशी पकड़े रहेगा, वो बूंद बूंद गिराएगा ऊपर से, ऐसे से मिलाएगा, पूरा देखेगा उसका कलर कितना बदला। तुम लोग पढ़ा होगा 10वां में, बहुत बोरिंग होगा, अरे वो कभी प्याज के छिलका, कभी प्याज के जूस, फिनोप्सिलिन लेके आ रहे हैं, कलर मिला के देखता है कि पूरा का पूरा ब्लू लिटमस रेड हुआ कि नहीं, कितना रेड हुआ, रेड की इंटेंसिटी कितनी है। हाँ, तो वही 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 वाला फिनोमेनन है, टाइटरेशन कहते हैं उसको।
थोड़ा हम पे भी ध्यान रखिए। हम तो 48 घंटा बाद मिले हैं, वो तो रूमा पे जाके कभी मिल लीजिएगा। बताओ, इतना चिंता में रहोगे, वो एक दूगो बच्चा सोच रहा है तो ऐसे ही अपने गिर जाएगा, इसको पकड़ेगा कौन? ऐसे करके एक तो यहाँ पर हाथ से पकड़ना रहता है। चाहे वो स्टैंड लगाते ना, केमिस्ट्री में देखा होगा, केमिस्ट्री का किताब में ऐसा फोटो बना रहता है। नहीं, पकड़ दिए। यहाँ पे ओपनिंग के लिए एक तो नल टैप टाइप का लगा दे, और क्या, पूरा सेटअप हो गया। टाइटरेशन। अब इसमें 3 सब केस करना है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट के लिए। बड़ा है। जब कभी टाइट्रेशन का केस आए, फॉर्मूला वही लगेगा, MaVa-MbVb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। बड़े सब केस 1। हाँ, केस के अंदर सब केस। इफ MaVa बराबर MbVb, देन मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर कितना आएगा? 0। नहीं आएगा जी। सॉल्यूशन को समझा जाएगा, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल। सॉल्ट है तो सॉल्ट ही कहेंगे। और पीएच कितना आएगा इसका? 7, है ना। इसलिए बहुत कॉमन रिएक्शन, ये 10वां में भी पढ़ना था, HCl प्लस NaOH का इक्वल मोल लेके जब NaCl प्लस H2O बनाते हैं तो NaCl का पीएच कितना आता है? 7 आता है। चूंकि न्यूट्रलाइज हो गया, साल्ट न्यूट्रल बन गया, दोनों एक एक मोल लिया गया है, एक मोल HCl और एक मोल NaOH। यदि एक मोल लिए और एक मोल लिए तो ये नंबर ऑफ मोल ही ना है जी। मोलरिटी गुना वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तो ई भी एक मोल, ई भी एक मोल, तो एक मोल माइनस लग जाएगा फॉर्मूला में, मोलरिटी 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो मतलब सॉल्यूशन क्या है?
न्यूट्रल, और न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है 7। अब वही यहाँ 2 मोल रह जाता तो 1 मोल तो न्यूट्रलाइज हुआ, 1 मोल तो बच गया, तो सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल नहीं रहा, सॉल्यूशन अभी एसिडिक ही है। तो सब केस 2, इफ MaVa is greater than MbVb, then molarity of mixture will be positive, molarity of mixture will be positive। थोड़ा सा देख लो ना, फिर लिखना तो है। कौन ज्यादा है, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड ज्यादा है, तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। यानी सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे इस केस में। पीएच क्या होगा इसका, लेस देन 7। और सब केस 3, इफ MaVa इज लेस देन MbVb, बताओ, देन मोलरिटी ऑफ मिक्सचर विल बी निगेटिव आ जाएगा ना। और कंसंट्रेशन निगेटिव आने का मतलब बेसिक होता है, बस इतना सा बात। सॉल्यूशन इज बेसिक। कैसा साल्ट, बेसिक सॉल्ट। पीएच क्या आएगा, ग्रेटर देन 7। इसको जान लीजिएगा केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करके, केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और ये दोनों केस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का नहीं है ना। कभी टाइटर बचा रह जाएगा, कभी टाइटरेंट बचा रह जाएगा, है ना। कभी टाइटर बचा रह गया और कभी टाइटरेंट बचा रह गया, पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ। ये 3 सब केस। दस और 3 हो गया 13, सब मिला के। और न खोजते हैं, नहीं कुछ थोड़े होता है। और क्वेश्चन बनाएगा तो खोजेंगे कि इसको बनाने के लिए कौन सा केस। अभी तक तो नहीं। लिखो ना बच्ची, लिख दी। अरे वाह, वो भी लिख दी। वाह। लिखे क्वेश्चन 3, वो तो है ही अपने।
3 क्वेश्चन तो बनता है। बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन, an acidic solution, acidic HCl solution of molarity 0.2 molar and volume 500 ml added with ये बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक NaOH नामों रख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी 0.2 मोलर एंड वॉल्यूम 500 ml। कैलकुलेट the molarity after क्या molarity of mixture, बोलिए दिखाई दे रहा है? चूंकि दोनों का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बराबर ही है, यानी नंबर ऑफ मोल बराबर है दोनों का, है ना, तो नंबर ऑफ मोल बराबर है तो 0 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बहुत लिखने पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से होगा, देख के आंसर बना देना होगा कि मोलरिटी 0 होगा, है ना। और यदि निकालने के लिए बात है तो क्या निकाला जाए, इसमें 0.2 है ही है गुना 500 और माइनस ये भी 0.2 है और ये 500 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर नहीं पता है, ये भी 500 और ये भी 500। तो अब इधर 500 500 क्या करना है, ये दोनों घटा गए तो 0 आ गया, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर 0, है ना। कह सकते हैं कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, सॉल्यूशन जो बनेगा न्यूट्रल है, पीएच जो है वो 7 है ना। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 0 आने से केस सब केस 1 हो गया, है ना। पीएच कितना होगा 7, है ना। कभी कभी नहीं, जनरली आईआईटी और मेडिकल का सवाल सीधा अटैक पीएच पे करता है, कैलकुलेट द मोलरिटी नहीं, व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो पीएच निकालने के लिए कोई डायरेक्ट वाला मेथड नहीं है, आपको मोलरिटी ही निकालना है। अब मोलरिटी यदि 0 आ जाए तो आप पीएच कह दीजिए 7 होगा, है ना। यदि वो पॉजिटिव आ जाता किसी का, अगला देंगे तो आप कह दीजिएगा 7 से कम, है ना। नेगेटिव आ जाए तो 7 से ज्यादा, है ना। जैसे कि वहां लिखे कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, उसके बजाय बजाय कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप 3 आंसर दे देंगे, 7 आएगा, 7 से कम आएगा, 7 से ज्यादा आएगा। थोड़ा और 2-4 महीने जवानी आ जाएगा आप में 11th में, तो निकालने भी लगेंगे कि पीएच कितना आएगा। अभी 7 से कम, 7 से ज्यादा, 7 के बराबर, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, वो भी तरीका है निकालने का, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, 11th का सबसे लास्ट चैप्टर है। उसमें पीएच कंप्लीट निकाला जाता है ना। उसमें भी ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, याद रखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन, 0.5 मोलर HCl solution of volume of 500 ml added with 0.2 molar NaOH solution of volume 200 ml. Calculate the molarity of solution, resulting solution, molarity of resulting solution, also pH, लेकिन हम pH निकालने को नहीं लिख सकते, वो छोटा मोटा बात हो जाएगा। अभी pH तो निकालना ही रहता है, जब निकालना रहेगा तब निकाला जाएगा। अभी हमको 7 से कम और 7 से ज्यादा ही लिखना है। अपने से लिख देंगे pH और नेचर। थ्री एट HCl एसिड है, NaOH बेस है ना। तो पहले तो समझ जाएंगे कि एसिड और बेस मिला रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला माइनस वाला लगाएंगे। आंसर MaVa माइनस MbVb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। 0.5 इंटू 500 माइनस 0.2 इंटू 200। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर नहीं पता, 500 प्लस 200 है ना, बटा 10 बटा 10, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, कितना है वो 250 माइनस 40 गुना 700, 210 इंटू 700। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर 210 बाई 700, सत्या 21, 3/10, 0.3 मोलर। यही आंसर आया। चूंकि पॉजिटिव में आया, सॉल्यूशन इज एसिडिक। इसके आंसर से नेचर क्लासिफाई कर देंगे, पीएच इज लेस देन 7। कैलकुलेट द पीएच हम ऊपर में जानबूझ के अंदर लिखे, चूंकि लेवल हाई हो गया, 10वां में रहते तो 7 से कम पीएच कैलकुलेट करने बताते। इसका पीएच एग्जैक्ट कैलकुलेट होगा। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस होता है, 3 गुना 10 पर पावर माइनस 1, 1 माइनस लॉग 3, यही आंसर है इसका। तो पीएच ही निकल जाएगा सीधा, कितना 7 से कम तो कितना, ठीक है। इसलिए कैलकुलेट पीएच नहीं लिख रहे। अब कैलकुलेट पीएच लिखेंगे, निकलना है उसको 1 माइनस लॉग 3, आंसर करेंगे 7 से कम, तो बोतरूनियन लग रहा है। तो समझिए अभी पहले, एसिडिक है सॉल्यूशन, पीएच सॉल्यूशन का यदि पूछा जाए इस कंसेप्ट पे, इतना ही पे, तो 7 से कम। और अभी तुमको हम माइनस लॉग एच प्लस सिखा के क्या करेंगे, ग्रेटर देन लिख दिए। पीएच ग्रेटर देन 7 तो ऐसे लिखाएगा ना रे, सही लिखा, 7 से कम। देखो यदि कंफ्यूजन हो तो
ये जो खुलल मुंह, जो बग मुंह टाइप का लगता है ना, ई ई ई है ना, उधर में बड़ा लिखल रहता है। बस मुंह खोलेगा बड़ा के तरफ, ऐसे समझना। तो इधर वाला कम हो जाएगा, उधर वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि कंफ्यूजन हो तो ऐसे सोच के कंफ्यूजन दूर कर। हाँ, कॉन्सेप्ट जानने के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम के वजह से भी क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाता है। पढ़े एगो नेगेटिव आने वाला क्वेश्चन, 0.5 मोलर NaOH solution of 500 ml added with 0.3 molar of 300 ml HCl solution. Calculate the molarity of a resulting solution. है ना, ये जो केस ऑफ टाइट्रेशन है ना, वो आयनिक इक्विलिब्रियम से मैच कर जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। बताइए आंसर, आपका इंतजार करेंगे हम इस बार, बार बार 3 बार। आया कितना? 0.5 माइनस में नहीं आया यार, हम दिए थे तीसरा केस के लिए। जीरो पॉइंट टू, और किसी का कुछ आंसर यहां लिख रहे हैं 0.2, और कुछ? एगो कोई बोला नेगेटिव में आया, माइनस 0.2। ट्रक के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप देखिए हम क्या किए थे, थोड़ा सा आप लोग को सावधान करने की कोशिश। NaOH हम पहले लिख दिए और HCl हम बाद में लिखे। एसिड बाद में लिखा हुआ है, अब बेस पहले लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो हो चुके थे लापरवाह कि कुछ करना है ये नहीं, जो आगे लिखते हैं सर गुनाह करते पहले, इसी से ये प्रॉब्लम आया। MaVa माइनस MbVb, आपका जो SI कन्वेंशन है उसको तो आप गलत ना करिएगा, है ना। जब एसिड का ही आगे लिखा है और बेस बाद में, तो आपको तो वो मानना है। तो एसिड का मोलरिटी, यानी एसिड है कौन? HCl। तो एसिड का मोलरिटी यहां पे, तो पहले क्या लिखाएगा? गुना वॉल्यूम 300। अब बेस NaOH जिसका मोलरिटी 0.5 और वॉल्यूम 500, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड 300 प्लस 500 बटा 10 बटा 10, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 30 दिया माइनस 250 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 800। कितना घटा के आया? माइनस 160 गुना 800। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर
-160 बटा 16 दूनी 80 -0.2 क्या हो गया? तब बंद कर दीजिए ना, वो ठंडे की जरूरत नहीं है लगता है। हाँ वो जम गया होगा आइस, जरूरत नहीं है ना, वो गर्मी में चलने वाला है। 8 दूनी 16 करेंगे ना, चाहे होगा सर्विसिंग का जरूरत। रिमोट उधर है, अरे हट जाओ, इधर आ जाओ, भींग जाओगे। -0.2 सॉल्यूशन का ये निगेटिव आया, निगेटिव आने का मतलब सॉल्यूशन इज बेसिक। pH इज ग्रेटर देन 7। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। आ जाओ ना यार, आ जाओ इधर, आ जाओ, छोड़ो उसको। अभी तक वो आ ही रहा है, पानी चल ही रहा है क्या? शुरू हो गया तो वो रुकेगा थोड़े बिना देखे। उनको कहिए ना, वो रिमोट लेके आ जाएंगे, बंद कर देंगे उसको। ठंडा लग भी रहा है। उधर ठंडा नहीं लग रहा है? हाँ, वो ठंडा बोलने की ठंडा कर रहा है। बोलिए, कोई समस्या? उधर वाला एसी बंद कर दीजिए तब, उधर वाला वो सब बीच रहने दीजिए। थोड़ा सा बच ही गए, उसका मुंह ऊपर जाएगा तो फिर पानी गिरेगा ज्यादा। हाँ ठीक है, क्लियर है? अब जो है मोलरिटी तो हो गया। अब रेंडम क्वेश्चन वाला सीरीज क्वेश्चन, मोलरिटी सब पढ़ लिए तो एक लाइन 2 दिन में पढ़े हम लोग। इसमें भी क्वेश्चन था, पहले डॉक्टर बनाते हैं फिर बनाते हैं इंजीनियर, ठीक ना? देखिए, द डेंसिटी ऑफ 2 molar aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per ml. The molarity of the solution is, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 दिया हुआ है, इसीलिए हम भी लिख दिए 1.20। अरे राम, ये तो मोलरिटी, अरे यार मोलरिटी, ये तो गड़बड़ सवाल लिखा गया। बताए भी होंगे ये सवाल। अब ये मोलरिटी नहीं है, मोलरिटी तुम लोग पढ़ के तो भुला ही गया होगा, अब लिख दिए तो बना लेते हैं। बी 1.56, आई थिंक कि आप बनाए हैं शायद, कॉपी पलट के देखिएगा। मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी नहीं, मतलब जो आज पढ़ाए उससे नहीं, जो कल पढ़ाए थे उससे भी नहीं, उसके पहले जो पढ़ाए थे उससे है। ई कहाँ है ऑप्शन मेरे?
ग्राम पर ml। ए सी। मोलरिटी, मोलरिटी नहीं, अब देखिए ना, मोलरिटी पढ़ाते पढ़ाते मोलरिटी भी मोलरिटी दिख रहा था, तभी ना दे दिए। अब हो गया यार ना, वो यहाँ से हटता भी नहीं है, दह भी रहा है, क्यों ऐसा, हट के उधर चले जाओ। हम्म। बताइए बताइए, आंसर बताइए। देखिए ये कैसे बनता है, टू मोलर लिख रहा है, पहले तो टू मोलर लिख रहा है, तो टू मोलर का मतलब क्या, अब चुप रहेगा, मोलर का मतलब क्या, दो मोलर मतलब ये कि दो मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, दो मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर, इन 1 लीटर आणि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना है, ठीक है, यही ना मतलब है जो अभी पढ़े हम लोग, क्या बोलो ना, 2 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर आणि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, अरे ऊपर लिखे बताना तो यार, 2 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, ऊपर लिखे हैं बता दो ना यार, 1000 ml। सवाल आगे पढ़ोगे, डेंसिटी लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा है, 1.28 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। एक दिन बता रहे थे, मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा तो भट 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 करेगा, मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। किसी का वेट निकालना है, वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना कर देगा। तो 1000 ml वॉल्यूम है, डेंसिटी 1.28 ग्राम पर ml है, तो ml से ml कट गया, कै ग्राम आया, 1280 ग्राम। क्या निकालना है, मोलरिटी, मोलरिटी में सॉल्वेंट का वेट लगता है, तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करेगा ना, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 2 है और 1 मोल का वजन 40 ग्राम है, तो सब मिला के कितना ग्राम आया, 80 ग्राम। तो 1280 माइनस क्या करेगा, 80 बराबर कितना, 1200 ग्राम। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट पाट कर दो, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट, ऊपर में 1000, कह ग्राम, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला और एक होता है नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट ग्राम में, तो ऊपर क्या करेगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट कितना निकल के आया, गुना कितना, 2 कट गया कट गया कट गया कट गया, 2 6 से कट गया, 10/6, 1.40, 6×6 = 36 मोल, मोलल यानी मोल पर केजी, बस हो गया और क्या।
क्या करना था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। पानी आ कैसे रहा है? H2O आ रहा है। वो तो बंद हो गया, वो उससे नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है कि बाहर में पानी पड़ रहा है। इसका मतलब वो पाइप से पानी आ रहा है। हम्म। तब तो बाहर वाला ही पानी आ रहा है कहीं से। हाँ ये पीछे ठीक ही है, पानी तो पड़ना ही चाहिए। देख लिए, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट। अरे राम, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख दिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी से मोलरिटी निकालें। हो गया भाई, इधर आ जा ना, काहे टेंशन लिए हुए। अब क्या करेगा, वो कहीं से आ रहा है पानी, इसका मतलब है वो अलग मैटर है। वो एसी से नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब उधर से जो पानी इधर गिरता है, कुछ हो रहा है। हाँ, उसी से पानी आ जा रहा है। वो सही सही कह रहा हूँ, उसका पाइप से ही पानी आ रहा है। बदले बड़े, बहुत सवाल है। क्वेश्चन 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution, ए क्या बदमाशी नहीं करो, is option 0.02 मोलर, बी 0.01 मोलर, सी 0.001 मोलर और डी 0.1 मोलर। नीट 2013।
खोजिए ना, फॉर्मूला बनाइए ना। आप लोग को लगता रहता है कि ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए सर, ऐसे लगते रहता है क्या? तो देखिए, मेडिकल का जब क्वेश्चन हम लोग बनाते रहते हैं ना, तो ये क्वेश्चन 56,000 से 58,000 का पड़ता है। नहीं समझे? एक क्वेश्चन का दाम करीब 56,000 से 58,000 रुपए। क्या बताएं, आप तो समझते नहीं, नहीं समझे? हाँ, तब जा करके जो है ना, हाँ, आप लोग जो है समझते नहीं है बात। ये 1 करोड़ रुपए कमाने का प्रयोजन चल रहा है। ये 1.5-2 साल में साजिश किया गया है कि आप जो है मेडिकल कर जाइए, मतलब बाबूजी का 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बचा दीजिए। ये तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने में 1-1.5 करोड़ रुपया लगता है। 1 करोड़ लगता है थोड़ा खराब कॉलेज में, 1.5-2 करोड़ लगता है थोड़ा बढ़िया कॉलेज में जहाँ तुम चाहते हो, है ना। कहने का मतलब है कि 30 लाख पर एनम फीस हो गया है, 25 से 30 लाख, 4 साल देना रहता है, 1 करोड़ 20 लाख। तुम ऐसे कह के डिमोरलाइज नहीं करो, डॉक्टर को प्लेसमेंट का जरूरत नहीं रहता है। हाँ, अब सोचो, तो लोग जोड़ ही देते हैं, तुमको लग रहा होगा ना कि सर क्या बोल रहे हैं। 1 करोड़ रुपया मान लेते हैं एवरेज वाला, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 करोड़, है ना। कितना नंबर में हो रहा है इस बार? 680। मतलब 180 क्वेश्चन पूछता है, 180 गुना 4 720 नंबर का रहता है। 170 क्वेश्चन यदि बनाते हैं तो 680 नंबर आता है। ये सेफ जोन है। ऐसे 610 वाले का पिछले साल में भी एडमिशन हुआ था पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। हाँ, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 610 में हुआ था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, पीएमसीएच में 670, एम्स में 700। मजाक समझता है तुम लोग। यहाँ एम्स वाला कॉलेज में 700 लगता है। अब देखो, ये 170 क्वेश्चन बनाने का कीमत कम से कम 1 करोड़ है, कम से कम। नहीं तो ये 2 करोड़ 3 करोड़ भी जाता है। अब एम एस रमैया एक आध को कॉलेज ऐसा है प्राइवेट वाला, मणिपाल वाला, 40 लाख रुपए फीस है, 45 लाख रुपए एक साल में देना है। 170, जरा भागा करके देखो कितना का क्वेश्चन पड़ता है। एगो क्वेश्चन कितना का भागा पड़ता है? तुम लोग समझते हो ना कि ऐसी पढ़ रहे हैं, मोल पढ़ रहे हैं, सवालवा नहीं बन रहा है, सर सवाल दे देते हैं। इकाई सुनना दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया ना, भागा 170 क्वेश्चन। देखिए, 58,823 रुपये, 50 लाख। लेकिन बिहार इसमें भी पीछे। अब पेपर लीक हुआ, ऐसा बच्चा को मिला कि वो जाके परीक्षा दे के आया है तो 120 नंबर लाया है, 180 लाया है, एक को वो पास नहीं किया यहाँ पे।